भारत ने गुरुवार को गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा मेगा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं को अंजाम देना उचित नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने एक चीन संचालित फर्म के संयुक्त उद्यम और पाकिस्तानी सेना की वाणिज्य शाखा के साथ डायमर बासा बांध के निर्माण के लिए 442 अरब रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान इस बांध को बनाने की कोशिश 2010 से कर रहा है, लेकिन हर बार रुपयों की तंगी आ जाने की वजह से इसे पीछे हटना पड़ा था। अब चीन इसमें पार्टनर बन गया है, जिससे रुपयों की किल्लत नहीं होगी। इसमें चीन की चाइना पावर की 70%, जबकि पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की 30% की हिस्सेदारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल वितरण के लिए एक संधि हुई थी, जिसे सिंधु जल समझौता नाम दिया गया। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर जाता है। सिंधु के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए हैं। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना ना करना पड़े। गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमारी स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेगा। हमने पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों में ऐसी सभी परियोजनाओं पर पाकिस्तान और चीन के साथ अपने विरोध और साझा चिंताओं को लगातार व्यक्त किया है। जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति स्थिर है। चीन और पाकिस्तान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। यह सबके लिए फायदे का सौदा है। चीन और पाकिस्तान लगभग 60 अरब डॉलर की लागत से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। यह कॉरिडोर भी पीओके से होकर ही गुजरता है। भारत ने इस पर भी आपत्ति जताई है। दरअसल चीन नहीं चाहता कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत का कब्जा हो। अगर भारत का कब्जा हो जाता है तो चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का मंसूबा पूरी तरह फेल हो जाएगा और चीन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान से अपना कड़ा विरोध जताया था। विदेश मंत्रालय ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को अदालत के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पिछले हफ्ते जैसे ही भारत के रिपब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो ने मौसम के समाचारों में गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर का न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान बताया, पाकिस्तानी हुक्मरानों के पसीने छूट गए। पाकिस्तान ने इस मसले पर सियासी माहौल भी गर्मा गया, जिसके थपेड़े चीन में भी महसूस किए गए। गिलगिट बाल्टिस्तान गुलाम कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।